चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं भूटान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भूटान पहुंचे। पीएम का हुआ जोरदार स्वागत। वहां के लोगों ने मोदी का बड़ी गर्मजोशी से किया वेलकम और मोदी मोदी के लगे नारे। केजरीवाल की रिमांड पर सुनवाई हुई पूरी, फैसला रखा सुरक्षित, वकीलों की दलीलें पूरी। गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष के नेता पहुंचे चुनाव आयोग। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवारों की चौथी सूची की जारी। तमिलनाडु की 14 सीटों पर कैंडिडेट्स के नामों का किया ऐलान। वहीं पुडुचेरी की एक सीट पर राज्य के गृह मंत्री नमसिवायम को दिया गया मौका। इससे पहले तीसरी लिस्ट में तमिलनाडु के 9 उम्मीदवारों के नाम का हुआ था ऐलान। प्रियंका गांधी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मोदी को घेरा। सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट, सीएम की गिरफ्तारी असंवैधानिक, ईडी सीबीआई आईटी का दिन रात दबाव। भूटान में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मान पाने वाले पहले विदेशी। मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में 3 बार चुने सीएम को करवाया गिरफ्तार। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पत्नी सुनीता की आई पहली प्रतिक्रिया, कहा जनता जनार्दन है, सब जानती है। इलेक्टोरल बॉन्ड मामला, टॉप 3 पार्टियों को आधे से ज्यादा चंदा 10 कंपनियों ने दिया। बीजेपी को इनसे 2288 करोड़ मिले। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाया जाए। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल का पहला रिएक्शन। जयपुर में आप कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोली सांसद सुप्रिया सुले, कहा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण, यह लोकतंत्र की हत्या है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। नए वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में मजबूती के आसार, महंगाई को लेकर रहना होगा सचेत। छत्तीसगढ़ में न्यारी न्याय गारंटी के फॉर्म भरवाएगी कांग्रेस। पायलट ने रूठों को मनाने की दी जिम्मेदारी, घर घर जाएंगे सीनियर नेता। बैंक खाते फ्रीज करने के मुद्दे को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले, मोदी साहब के इशारे पर सीज हुए खाते। डोटासरा ने कहा केजरीवाल ने कांग्रेस से गठबंधन किया, इसलिए रातों रात जेल में डाला। लालू यादव की 2 बेटियां लड़ेगी चुनाव। रोहिणी बोली, जनता के आदेश पर आई हूं, छपरा से लड़ूंगी चुनाव। मीसा भारती नहीं छोड़ेगी पाटलिपुत्र। एयर इंडिया पर डीजीसीए ने ₹80 लाख का लगाया जुर्माना। एयरलाइन ने क्रू को पर्याप्त आराम नहीं दिया। ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी गलत तरीके से किए मार्क। केजरीवाल के हाल पर दुख नहीं होता। अन्ना हजारे बोले, गिरफ्तारी उनके कर्मों का नतीजा, शराब पर नीति बनाने से रोका था मैंने। भोजशाला में नमाज के लिए रुका सर्वे, एएसआई कर रही सर्वे। सुप्रीम कोर्ट का रो की मांग वाली याचिका पर अर्जेंट हियरिंग से किया इनकार। डीजीपी सचिव को बदल सकते हैं तो फिर एजेंसियों पर कंट्रोल क्यों नहीं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चुनाव आयोग से बोला विपक्ष। इसरो के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल हुई लैंडिंग। 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से रिलीज किया गया पुष्पक। अब रॉकेट लॉन्चिंग होगी सस्ती। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद डीएम के नेता बनाए मंत्री। कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर को कहा था, हमारे आदेश की अनदेखी नहीं कर सकते। कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कहा पार्टी के एक नेता ने मेरा अपमान किया, चुनाव लड़ने से भी किया था इनकार। सिद्धू मूसेवाला केस में 27 मार्च तक टली सुनवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेश। गैंगस्टर लॉरेंस, जग्गू, चरणजीत व जगता ने बताया निर्दोष। यूपी मदरसा बोर्ड कानून असंवैधानिक करार। हाईकोर्ट ने कहा यह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। सर्वे में बिना मान्यता के चल रहे मिले थे 8,841 मदरसे। तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी की याचिका खारिज। शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले ट्रायल कोर्ट जाए। शिक्षा भर्ती घोटाला में टीएमसी मंत्री के घर ईडी का छापा। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करने का दिया निर्देश। लालू ने किडनी के बदले रोहिणी को दिया टिकट। सम्राट बोले, आरजेडी सुप्रीमो ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। रोहिणी ने लिखा, जवाब जनता के बीच दूंगी। एल्विस को मिली जमानत। 17 मार्च से जेल में बंद थे। ईश्वर विनय को भी 50-50 हजार के बॉन्ड पर मिली बेल। यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी के खिलाफ जारी हुआ समन। विवेक बिंद्रा मामले में 2 अप्रैल 2024 को कोर्ट में होना होगा पेश। एमपी में 6.50 करोड़ की कंबल, कपड़े और साड़ियां पकड़ाई। 5 दिनों में जांच दलों ने की कार्रवाई। 14 करोड़ की नकदी, जेवरात व संपत्ति जब्त। जय हो गाने के साथ आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी का हुआ समापन। एआर रहमान ने सोनू निगम के साथ दी परफॉर्मेंस। अक्षय टाइगर का डांस, चंद्रयान की दिखाई लैंडिंग। शराब घोटाले में आरोपी रेड्डी का लेखा जोखा। गिरफ्तारी के बाद उसकी कंपनी ने बीजेपी को दिए 30 करोड़। गवाही से केजरीवाल पहुंचे जेल।
नए वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में मजबूती के आसार, महंगाई को लेकर रहना होगा सचेत। एमपी में फिर 5,000 करोड़ का कर्ज लेगी सरकार, एक साल में 42,500 करोड़ हुआ कर्ज का आंकड़ा। कांग्रेस बोली कर्ज लेकर घी पीने की कोशिश। सीएम ने बजाय नगाड़ा, बोले विजय नांद की गूंज। मंडला में कुलस्ते की नामांकन रैली में हुए शामिल, सपा में केजरीवाल और कांग्रेस को घेरा। राजस्थान में होली के बाद बारिश का अलर्ट, बाड़मेर में पारा 39 डिग्री के पार, जाने अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम। राजस्थान में बजरी नीलामी से हड्डी रोग, 6 जिलों में अब शुरू हो सकेगी प्रक्रिया। जयपुर में सप्लाई कम होने से बढ़ रही कीमतें। भारतीय रेलवे ने आधे किए ट्रेन की टिकट के दाम, कुछ लोगों को ही मिलेगा छूट का फायदा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर केंद्र की सफाई, सुप्रीम कोर्ट में कहा संस्थाओं की आजादी के लिए जुडिशियल मेंबर का शामिल होना जरूरी नहीं। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा एएसआई के सर्वे पर दिग्विजय का धार्मिक भेदभाव का आरोप, न्यायालय की अवमानना। होली को लेकर रेलवे की खास तैयारी, रेल मंत्री बोले पिछले साल की तुलना में 78% बढ़ाई गई ट्रेन सेवाएं। डॉलर के मुकाबले रुपए की ऐतिहासिक गिरावट, ऑल टाइम लो को छुआ, सोना चांदी भी गिरे। टीएमसी ने पीएम मोदी को बताया तानाशाह, ब्रायन बोले हताशा में हो रही विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी। सीएए पर राजस्थान सरकार का यूटर्न, सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस लेगी भजनलाल सरकार। भारत से भूटान तक जाएगी रेल, पीएम मोदी के दौरे पर हुए कई अहम समझौतों ने चीन को दिया झटका। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में नहीं हो सकी सुनवाई, वकीलों की हड़ताल बड़ी वजह है। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों की चौथी सूची की जारी, तमिलनाडु के 14 सीटों पर कैंडिडेट्स के नामों का किया ऐलान। वहीं पुडुचेरी की एक सीट पर राज्य के गृह मंत्री नमसिवायम को दिया गया मौका। इससे पहले तीसरी लिस्ट में तमिलनाडु के 9 उम्मीदवारों के नाम का हुआ था ऐलान। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को लोकसभा उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। तमिलनाडु की 14 सीटों पर कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया गया। वहीं पुडुचेरी की एक सीट पर राज्य के गृह मंत्री नमसिवायम को मौका दिया गया है। इससे पहले तीसरी लिस्ट में तमिलनाडु के 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। तेलंगाना की राज्यपाल रही तमिलिसाई सुंदरराजन को चेन्नई साउथ से टिकट दिया गया है। राज्य के भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई को कोयम्बटूर और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को नीलगिरी से उतारा गया है। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। इनमें से भाजपा ने 10 पटाली मक्कलकाची को दी है। इस तरह राज्य में 6 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान बाकी है। इसके अलावा गुरुवार को बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तेजू सीट से मोहित साई को उम्मीदवार घोषित किया। उधर ओडिशा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने बताया कि ओडिशा में बीजेपी लोकसभा की 21 और 147 सीटों पर विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं भूटान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भूटान पहुंचे। पीएम का हुआ जोरदार स्वागत, वहां के लोगों ने मोदी का बड़ी गर्मजोशी से किया वेलकम और मोदी मोदी के लगे नारे। भूटान में पीएम मोदी के अभूतपूर्व स्वागत में लोग पारो में हवाई अड्डे से राष्ट्रीय राजधानी थिम्पू तक 45 किलोमीटर की पूरी दूरी पर सड़कों पर कतार में खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि मानो पारो से थिम्पू तक पूरे 45 किलोमीटर के रास्ते पर एक मानव दीवार मौजूद थी और पूरा भूटान सड़कों पर था। थिम्पू पहुंचने पर पीएम मोदी ने भूटान के लोगों का भी अभिनंदन किया और सड़कों पर खड़े लोगों से बातचीत की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आधिकारिक राजकीय यात्रा के लिए भूटान के पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे तो उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पीएम को हवाई अड्डे पर भूटानी सशस्त्र बलों की ओर से भव्य गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अपनी भूटान यात्रा के दौरान पीएम मोदी भारत भूटान द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध 1968 में स्थापित हुए थे, जिसकी आधारश मित्रता और सहयोग संधि थी और बाद में फरवरी 2017 में इसे नवीनीकृत किया गया। प्रियंका गांधी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मोदी को घेरा। सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट, सीएम की गिरफ्तारी असंवैधानिक, ईडी सीबीआई आईटी का दिन रात दबाव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने शिमला से पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। प्रियंका ने अपने एक्स अकाउंट से केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बताया। उन्होंने लिखा कि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह दिल्ली के सीएम को टारगेट करना असंवैधानिक है। प्रियंका ने लिखा है कि राजनीति का स्तर इस तरह से गिराना न प्रधानमंत्री को शोभा देता है न उनकी सरकार को। उन्होंने लिखा कि तमाम राजनीतिक दलों और उनके नेताओं पर ईडी सीबीआई आईटी का दिन रात दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री को सलाह दी कि अपने आलोचकों का डट कर मुकाबला करे। एक मुख्यमंत्री जेल में डाल दिए, अब दूसरे मुख्यमंत्री को भी जेल ले जाने की तैयारी हो रही है। ऐसा शर्मनाक दृश्य भारत के स्वतंत्र इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। प्रियंका गांधी इन दिनों शिमला के छराबड़ा में है। वह निजी दौरे पर छराबड़ा आई है। यहाँ पर प्रियंका गांधी ने अपना घर बना रखा है। वह अगले कुछ दिन यही रुकेगी।